नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम टॉप 5 प्रश्न लेकर आए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। और हर एक प्रश्न जो है अलग अलग नेचर पर आधारित है। यह वीडियो जो है सुपर टेट, यूपी टेट, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि इसमें 5 टाइप के प्रश्न हैं, सभी टाइप्स आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इस तरीके से प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसका आंसर क्या निकलेगा। आप किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या लॉन्ग मेथड से। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के मेथड से। देखिए यहाँ पर बोला गया है, एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने माल को 153 रुपये में बेचा। उसे 20% लाभ पाने के लिए वही माल कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति के पास कोई भी सामान रहा होगा, उसे 10% हानि पर बेचता है, तो उसका सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया गया है 153 रुपये। और 20% का अगर वह लाभ लेना चाहता है तो अब वह कितने के बेचेगा, तो यहाँ पर ये निकालना है। देखिए, पहले हमें कोई भी वस्तु अगर खरीद रहे हैं तो वो 100% की होती है, या बेच रहे हैं तो 100% की होती है, ठीक है। अब अगर हम 100 की लेके आए हैं, 80 की बेच रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा हो रहा है नुकसान। इसी तरीके से कोई भी सीपी जो होता है हमारा, तो 100% के बराबर होता है, ठीक है। अगर 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि वो 90 का बेचा जा रहा है, हानि हो रही है 10% का, वो घटा देंगे तो 90% का बेचा जा रहा है। और 90% बराबर है यहाँ पर 153 रुपये के, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि 10% की हानि पर जब उसने माल को 153 रुपये में बेचा, तो यानी 90% की वैल्यू बराबर है किसके, 153 के। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 153 बटे में रखेंगे 90, ये 1% की आ जाएगी। यहाँ बोला गया है लाभ पाने कितना, 20% का। जब भी लाभ की बात करेगा तो 100% में जो भी लाभ प्रतिशत होगा वो जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमारा लाभ प्रतिशत कितना बनेगा, 120%। तो 1% की वैल्यू इतनी है। अगर हमें चाहिए 120% की वैल्यू, तो यहाँ पर 153 बटे में 90 और गुणे में कर देंगे 120, क्योंकि हमें 120% की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से 0 0 कटेगा और 3 चौके 12 और 3 तियाँ 9। अब यह 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और 3 एकम 3, तो 4 एकम हो जाएगा 4 और 4 पंचे 20। तो इस तरीके से निकल के आ गया 204। तो वो 204 रुपये की अगर बेचता है तब उसे 20% का लाभ होगा। तो ये सिंपल सा मेथड था। इस तरीके से आप जो है प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कोई लागत मूल्य है। देखिए, 2 तरीके से हम इसे सॉल्व करके दिखा देंगे। यह लागत मूल्य मानते हैं 100 रुपया, इस पर 20% का लाभ लेता है, ठीक है। जब 20% का लाभ लेगा तो इसका सीपी तो यहाँ पर हो गया 100 रुपया, और एसपी इसका कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा 120। अब 120 कैसे, क्योंकि 20% निकालेंगे इसका, तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो है 20% कितना हो जाएगा, तो 100 से 100 कटेगा तो 20 ही आएगा, तो 20% हो जाएगा, यानी 20 वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका 20% की वैल्यू को मैंने निकाला 20। अब 20 इसमें जोड़ देंगे 100 में, तो अब वो कितने का बिक रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो हो गया 120। और अंतर यहाँ पे देखेंगे कितने का मिल रहा है, 20 का, तो यानी ये 20 का हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहीं पूछा गया है बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताओ। लाभ कितना है यहाँ पर, यानी प्रॉफिट प्रतिशत में बताना है, तो प्रॉफिट हो रहा है 20 का, ठीक है। किस पर बताना है, विक्रय मूल्य पर, यानी सेलिंग प्राइस पर बताना है। तो सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर 120, और गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, यानी प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 0 कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 4 से डायरेक्ट करेंगे, 4 तियाँ 12 और ये 4 से जाता है 25 बार जाता है, ठीक है। तो 25 दूना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 3 नीचे रहेगा। जब 3 से भाग देंगे तो लग जाएगा 3 एकम 3 यहाँ पर, और 3 छाक 18 और बचेगा 2 ऊपर और नीचे आ जाएगा 3, तो 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे रेशियो मेथड से करना चाहते हैं तो लाभ प्रतिशत कितना है यहाँ पे देख रहे हैं, तो 20% है, ठीक है। तो इसको जो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 20 बटा लिख देंगे, यहाँ पर 100 लिख देंगे, ठीक है। ये 0 0 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 पंचे 10, यानी सीपी उसका जब 5 रहेगा
और ये लाभ होता तो ऊपर 1 जो आया है इसमें जुड़ जाता है, तो यहाँ 5 से कितना हो जाएगा 6। तो ये हो गया इसका CP, यहाँ पर हो गया इसका SP हो गया। दोनों में अंतर देखेंगे कितने का है, 1 का। अगर हम 5 का खरीद रहे हैं और 6 का बेच रहे हैं तो 1 का फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 का हो रहा है। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है और किस पर निकालना है, बोला गया था विक्रय मूल्य पर, यानी SP पर निकालना है। तो 6 लिख देंगे और यहाँ पर प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 6, 6 से भाग देंगे तो 1 बार लग जाएगा, 6 कम 6 और फिर लगेगा 6 36, तो ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा यहाँ पर 6 और प्रतिशत। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी आंसर हमारा निकल चुका है। आप जिस मेथड से लगाना चाहते हैं उस मेथड से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 3 संख्याएं। अब 3 संख्याएं जो हैं 5:7:12 के अनुपात में हैं, यदि उनमें पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए 3 संख्याएं हैं जिनका यहाँ पर अनुपात दिया गया। मानते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या, यह रही तीसरी संख्या। इन सभी संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 5:7:12 दिया गया है। इस तरीके से जब भी हमें संख्याएं माननी होती हैं तो उसके साथ में x लगा देते हैं। तो पहली संख्या हमारी बन जाएगी 5x यानी 5x, दूसरी बनेगी 7x, तीसरी बन जाएगी 12x बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम संख्याएं x लगाकर बना लेंगे। जो भी मान निकलेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, वास्तविक संख्याएं निकल आएंगी। अब जो बोला गया है वो ध्यान से हम पढ़ेंगे। जैसे पहली तथा तीसरी संख्या का योग, तो पहली संख्या कितनी है यहाँ पर 5 है और तीसरी संख्या 12 है, तो 5x प्लस 12x। ठीक है, अब लिखा दूसरी संख्या से 50 अधिक है। अब दूसरी संख्या कितनी 7, तो 7 से अधिक है कितना 50, तो से अधिक में जोड़ना पड़ेगा 50 को। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी, इससे सॉल्व कर लेंगे। इधर हो गया कितना 12 था 5 17, तो यहाँ पे 17x हो जाएगा और यहाँ पर 7x है और प्लस में कितना है 50। अब ये 7x प्लस में इधर आ जाएगा माइनस, यानी इस 17x से माइनस हो जाएगा 7x और बराबर में रहेगा 50। तो इधर हो जाएगा 10x बराबर हो गया 50। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50/10, 1 0 कटेगा तो x बराबर निकल के आ गया 5। ठीक है, तो x बराबर 5 आ गया। तो अब यहाँ छोटी वैल्यू हमें निकालनी हो। अब यहाँ पूछा गया था तीनों संख्याओं का योग, तो चलिए सभी को एक साथ में जोड़ लेते हैं। तो 7 5 12 और 12 दूनी 24, तो टोटल बन गया यहाँ पर 24x और x की वैल्यू कितनी यहाँ पर है 5, तो 24 गुणा हो जाएगा यहाँ पर 5। अब कर देंगे 5 चौका 20, 2 बचेगा, 5 दूना 10 और 2 12। तो इस तरीके से यानी इसका मान कितना आ गया 120। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पर एक है महेश, चलिए मोहन है तो मोहन पहले लिख लेते हैं। मोहन और महेश 2 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है मोहन की आय महेश से 150% अधिक है। तो मान लेते हैं हम इनकी 100 है, तब इनसे 150% अधिक है, तो 100 का अच्छा बताओ 150% कितना होगा। तो अगर नहीं आता तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, बाकी तो हम निकाल ही लेंगे। तो इस तरीके से इनका निकाल लेंगे। अब 100 से 100 कटेगा तो 150 ही तो बचा। अब 150 100 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 250। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला गया था मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, तो यहाँ पर 150% अधिक हो गई। तो यहाँ पर डिफरेंस दोनों में कितने का आ रहा है, अगर अंतर देखें तो 150 का। तो यहाँ पर पूछा गया तो महेश की आय यानी महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंतर कितना आ रहा है 150 का। कितना प्रतिशत कम है, तो हमें यहाँ पे संख्या निकालनी है। 150 यहाँ पर कम है इनसे। अब किससे बोला गया, तो मोहन से, जिसके साथ से लगा वो संख्या नीचे कर देंगे। तो मोहन की है कितनी यहाँ पर 250, तो 250 को यहाँ रखेंगे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से यहाँ पर गुणा करिए। अब 1 0 यहाँ पर मिलेगा, 1 0 यहाँ पर, 25 से कम 25 और 25 चौके हो जाएगा 100 और 15 चौके हो जाएगा यहाँ पर 60। तो 60% इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल
2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, अब इसमें एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी x है और इसकी दोगुनी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब इनका गुणनफल यहाँ पे दिया गया है, यानी यहाँ पर 2x गुणा करेंगे x से, बराबर में दिया गया है 2048 दिया गया है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x की पावर 2, बराबर में यहाँ हो जाएगा 2048। अब यहाँ से 2 जो है गुणे में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो 2048 अपॉन में कितना रहेगा 2, 2 कम 2 कटेगा, 2 कम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो x स्क्वायर बराबर हो गया कितना 1024 हो जाएगा। यहाँ पर कट गया था ना, 1024 हो गया। अब x की पावर है तो x यहाँ से पावर जब हटेगी तो अंडर रूट में 1024 संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर 1024 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी वर्ग संख्या है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसमें स्क्वायर रूट देखेंगे तो वो 32 का होता है। किसका होता है, 32 का, यानी x बराबर वैल्यू कितनी आ गई 32। अब इसमें बोला गया था कि सबसे छोटी संख्या, तो x की वैल्यू कितनी है 32 और सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ पर x ही है, तो यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 32। अगर ये पूछ लेता है इसकी बड़ी संख्या बताओ तो 32 गुणे हम 2 कर देते, यानी कि हमारा हो जाता 64 हो जाता, तो 64 इसका राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या नहीं पूछा गया था, यानी छोटी संख्या पूछ रहा था, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा 32, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा।